से स्वीटी का भी डाल के डिब्बे से सारे पैसे निकाल लेती है। अरे वाह, कितने सारे पैसे हैं। अब मैं अपनी माँ और बहन के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर जाऊंगी। स्वीटी का भी वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है, बादल का वह थका हारा घर आता है। मुन्नी, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबा, मम्मा तो अपने मायके गई है और सुबह से घर नहीं लौटी। वो बोल रही थी कि मैं रात को ही आ पाऊंगी। अच्छा बेटी, जाओ जरा रसोई से दाल का डिब्बा लेकर आओ। फिर मुन्नी वो डिब्बा लाती है। जब बादल कौवा देखता है तो डिब्बा खाली था। ले गई, वो कभी मेरी मेहनत की कमाई ले गई। पूरे 3,000 थे। बाबा, आप चुप कर जाएं, मुझे नहीं रहना उस सुतेली मम्मा के साथ। हम दोनों यहाँ से दूर चले जाते हैं, हम अकेले रह लेंगे। लेकिन अब मैं उस सौतेली मम्मा के साथ नहीं रहूंगी। नहीं मुन्नी बेटी, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है। इस जंगल में हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब जाएगी तो वो काफी। बादल कप्पे ने इतना बोला ही था कि तभी स्वीटी कभी आ जाती है। वो तो आज बहुत खुश थी। स्वीटी, तुमने दाल के डिब्बे से जो पैसे लिए हैं, अगर कुछ बचे हैं तो मुझे दे दो। मुझे कुछ सामान लाना है। अरे, तुम अपनी पत्नी से हिसाब मांगते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो पैसे तो सारे मैंने खर्च कर दिए। ये सुनकर बादल कप्पे को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो चालाक स्वीटी कप्पी बादल कप्पे का घर बेचकर सारे पैसे लेकर चली जाती है। देखो कप्पे, हम कुछ नहीं जानते। तुम्हारी पत्नी ने हमें ये घर बेच दिया है। मेरे पास तो इस घर के कागज भी हैं, ये देखो। बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मम्मा के साथ मुझे नहीं रहना। देखिए ना, अब वो इस घर को ही बेचकर भाग गई। अब हमारा क्या होगा? चुप कर जाओ मुन्नी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी होगी। स्वीटी कभी ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओए काबो, जो भी रोना है बाहर जाकर रो। मेरे पति आने ही वाले होंगे। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। बादल कौवा अपने अंडे पराठे का ठेला लगाना बंद नहीं करता। वो दिन भर जंगल में अंडा पराठा बेचता है। बाबा, रात हो गई है, अब हम कहाँ सोएंगे? बेटी, लगता है अब हमें कुछ महीने तो यहीं गुजारने पड़ेंगे। तुम चिंता नहीं करो, मैं जल्द ही अपने लिए एक घर खरीद लूंगा। देखना, बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे जमा होंगे, क्योंकि अब वो कभी हमारे साथ नहीं है। फिर बादल कौवा अपनी बेटी के